दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करते हैं। और जो चुनाव हो चुके हैं जिसमें इंडिया गठबंधन को पराजय का मुंह देखना पड़ा है, परंतु अभी भी इंडिया गठबंधन इस पर उस ढंग से मंथन नहीं कर पा रही है जितने की जरूरत है। निश्चित रूप से एक गाना चला था कि अभी दिल भरा नहीं। इसी तरह से प्रदेश में जो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है और उसमें मोदी की जो कहावत में है कि अभी राजनीति से दिल भरा नहीं, और इसको लेकर जो तैयारी भाजपा में होती है उसके परिणाम सामने दिखाई पड़ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसको लेकर जो रिजल्ट सामने आए हैं और हिंदी राज्यों में जिस तरह से भाजपा ने अपनी गुगली फेंक कर कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को क्लीन बोल्ड कर दिया, इससे भाजपा के हौसले बुलंद हैं। वो अब जमीन पर पैर रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अदानी को लेकर इतने गंभीर आरोप लगे और भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोला। इसी भ्रष्टाचार में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी जिस पर 2G का आरोप लगा। ताबूत के भ्रष्टाचार से अटल जी की सरकार चली गई। इंदिरा गांधी की दमनकारी नीतियों से उनकी सरकार को जनता ने हरा दिया। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में अदानी को लेकर संसद में भी आवाजें उठी, शेयर बाजार भी धड़ाम बोले। और 2024 से पहले जब यह स्थिति बनी हुई है तो आकलन लगाएं कि मोदी सरकार अगर सत्ता में आती है तो आगे क्या होगा, यह सोच के बाहर है। गठबंधन इसे इंडिया का नाम दिया गया। किस तरह से लोकसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। जहां तक सीटों को लेकर जो आंकड़े लोकसभा चुनाव 2019 में सामने आए थे, ऐसी परिस्थितियों में जहां विपक्ष कमजोर है और जनता भी जो थोड़े से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देती थी, ऐसे में 140 करोड़ लोग क्या सोचकर किसे सत्ता की बागडोर सौंपेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बाद दूसरी सरकार मोदी ने बनाई। 1993 में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा विधायक 15 से 1 थे, जो कि अब घटकर 7 से 90 रह गए। 16 राज्यों में भाजपा की सरकार है, अब तो और अधिक राज्यों में हो गई, और उसके पास 13 से 4 विधायक है। देश में कुल विधायकों की संख्या 41 से 26 है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में शतरंज की गोटियां बिछाई गई हैं और जो नया इंडिया सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए की परेशानियां बढ़ा दी थी। वो भी 5 राज्यों में चुनाव के पहले, इसलिए दिल्ली मुख्यालय पर भाजपा की एक बड़ी बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और मंत्रियों की मौजूदगी थी और इस पर मंथन हुआ था। और इस मंथन से जो अमृत निकला उसकी वजह से ही इन्होंने हिंदी राज्यों में कांग्रेस को शिकस्त दी है। इसमें तय किया गया था कि इंडिया को कैसे हराया जाए, इसको लेकर मंथन हुआ। वहीं बंगाल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पर
बीजेपी की विशेष निगाह है और थी। इसको लेकर शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते थे, अब उनमें भी सेंध लगा दी गई है। लेकिन मौजूदा समय में वह भी आशाएं दिख रही हैं, वो भी अब धूमिल होती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें लोकसभा की हैं और जो शिवसेना पहले बाल ठाकरे की थी, अब वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मिल गई है। और उद्धव ठाकुर, जो कि भाजपा में नहीं जा सकते, वहीं 2019 के चुनाव में भाजपा को 23 एमपीसी को, शिवसेना को 18 निर्दलीय एक बना था और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। ऐसे में भाजपा का प्रयास हो सकता है कि शरद पवार पर डोरे डालकर महाराष्ट्र में भाजपा को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी इशारा किसी ओर से मिला नहीं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस 22, बीजेपी 18 और कांग्रेस 2 पर विजय हुई थी। तमिलनाडु में 38 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 8, मुस्लिम लीग के पास 1 और पीएनके के पास 2, डीएनए के पास 2, बीजेपी के पास 8। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 8, इसमें अकाली दल और आप को कम कम सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में दिल्ली में भाजपा को 7 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश, जहां सबसे अधिक लोकसभा सीटें 80 हैं, जिसमें 62 सीटें बीजेपी को मिली थी। और इस समय उत्तर प्रदेश में एक ताकतवर मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जिनकी एक देश के अंदर अलग मिसाल दी जा रही है। 10 सीटें बीएसपी को, 5 सीटें सपा को तथा 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी भी कमजोर है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 में भाजपा को ये सीटें मिली थी। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। अब कर्नाटक में चुनाव हो गए हैं, स्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी। निर्दलीय को 1 और कांग्रेस को 1, जीडीएस को 1 सीट मिली थी। इस समय कर्नाटक की स्थिति विपरीत हो गई है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, जिसमें 3 भाजपा को मिली थी और 3 कांग्रेस को। अब चूंकि 370 धारा पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया है और अब वहां की जनता किसको जिताएगी, यह तो चुनाव के समय ही पता चलेगा। इस समय नेशनल कांग्रेस में जम्मू कश्मीर में भाजपा को जो समस्या पैदा हो रही है, वह निश्चित रूप से परेशानी बढ़ाने वाली है। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 15 सीटें, सीपीएम को 1 सीट मिली, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 1, जनता दल को 16, वहीं अन्य पार्टी को 6 सीटें मिली थी। आंध्र प्रदेश, आसाम, अंडमान, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, गोवा, दमन आज छोटे राज्य, इसमें ज्यादा सीटें नहीं हैं। वहीं गुजरात 26 लोकसभा सीटें हैं, जो प्रधानमंत्री का गढ़ माना जाता है। और लोकसभा चुनाव के लिए जो हलचल तेज हो गई है और इंडिया गठबंधन की वजह से भी मोदी सरकार की बेचैनी 5 राज्यों के चुनाव के पहले जो थी, अब नहीं है। इस समय मोदी सरकार के हौसले बुलंद हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ है, इससे एक अलग संदेश गया है। एक विशेष जाति को अपने पक्ष में करने के लिए जो रणनीति तय की गई है, उससे लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।